नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनमुद्दे के इस खास एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम उठाने जा रहे हैं एक ऐसे गांव का मुद्दा जो विकास की बाट जोते जोते थक चुका है। यहाँ वादे तो बहुत किए गए लेकिन जमीनी हकीकत आज भी वही की वही है। बात कर रहे हैं सावर झोड़ी गांव की, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी लोगों की जिंदगी को कठिन बना रहा है। जानते हैं कि आखिर क्यों सावर जोड़ी के लोग आज भी विकास की रोशनी से कोसों दूर हैं और क्या है इनकी असली कहानी। आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। प्रदेश लगातार विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश के बालाघाट जिले का एक गांव ऐसा है जो आज भी सड़क, पानी और नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। डिजिटलीकरण और विकास के जोर में भी परसवाड़ा विकासखंड के सावर झोड़ी गांव में विकास की रोशनी अब तक नहीं पहुंच सकी है। यहाँ 60 से अधिक परिवार के लोग निवास करते हैं, जिन्हें अभी तक सड़क, पानी और नेटवर्क नहीं मिल सका। विकास का ढोल पीटने वाले जनप्रतिनिधि और प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी गांव में समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य सड़क से गांव तक पहुंचने वाली सड़क मिट्टी मुरम वाली है। बारिश के समय में स्कूल आने जाने वाले बच्चे एवं बीमार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव में नल जल योजना के तहत घरों में कनेक्शन तो कर दिए गए, लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा। और इतना ही नहीं, गांव में मोबाइल टावर लगाए गए 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसको चालू नहीं किया गया है। हमारा रोड को बहुत समस्या है सर। बरसात में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो पूरे कीचड़ होके आते हैं घर पे, और ये समस्या ज़्यादा पड़ती है। कभी भी इमरजेंसी हो जाती है गांव में, एम्बुलेंस को फ़ोन भी नहीं लगा पाते हम लोग। कोई बीमार गिर जाता है तो बहुत तो फिर गाड़ी से ले जाना पड़ता है, उसमें भी दिक्कत जाती है हम लोग को। यानी बहुत ही समस्या ज़्यादा हो गया है हमारे ग्राम सावर झोड़ी में। यहाँ एक टावर भी लगा BSNL का, चालू है बिजनेस टावर? नहीं सर, 3 साल हो गए ऐसे खड़े कर दिए हैं। अब बताओ सर कि ये बच्चे लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल के बच्चे लोग, हमारे बच्चे लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि ये टावर भी चालू कर दिए। कहाँ रहते हैं? ग्राम सावर झोड़ी रहते हैं। हाँ। पानी को लेकर किस प्रकार की समस्या हो रही है आप लोगों को? हमको पीने की पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं मिलता। हम 1 किलोमीटर दूरी से एक खेत में कुआं है तो पानी के लिए आते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से पानी जाता है खेत के कुआं से? खेत के कुआं से पानी ले जाते हैं। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कभी किसी को की है? करे थे, परंतु पर ध्यान नहीं दिए सरपंच लोग। अच्छा, ध्यान नहीं देते। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको पानी की सुविधा चाहिए। अच्छा, नल जल योजना चालू है आपके यहाँ? नहीं है चालू। कब से चालू नहीं है? कब से हो गया? 4-5 महीना हो गया। तो कभी चालू हुआ था नल जल योजना? हुआ था पर थोड़ा थोड़ा दे रहा था पानी। कितने दिन चालू रहा आपके यहाँ? 2-4 दिन। उसके बाद बंद है? बंद है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम पानी चाहिए। ठीक है भैया, कहाँ है? अच्छा, किस प्रकार की समस्या होती है आपको गांव में? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नेटवर्क की समस्या है। ये जो नेटवर्क है 2-3 साल हो गया, जो खंबे खड़े कर दिए हैं, बस ना उसको चालू कर रहे हैं ना कुछ नहीं। और आजकल तो जो भी है तो ऑनलाइन चलता है, तो ये नेटवर्क चालू होना चाहिए। और फिर एक समस्या है हमारी, ये रोड है, ये 3-4 किलोमीटर मतलब हमारे गांव अंदर पड़ता है रोड से, मेन रोड से। तो ये रोड भी बनना चाहिए। ये रोड बहुत साल हो गए कच्ची रोड है, तो आने जाने में भी दिक्कत होती है। कितने साल पहले बना हुआ था ऐसे रोड? ये 20-25 साल हो गया हो। अच्छा, उसके बाद से कोई ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है रोड को। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? ये हमारी ये नेटवर्क भी चालू होना चाहिए और ये रोड भी बनना चाहिए। रोड को लेकर किस प्रकार की समस्या है आपके यहाँ? देखो, रोड को लेकर के तो जब से मतलब ये गांव बसा है तब से ही समस्या है। बाकी अभी क्या है, बदलते दौर में बच्चों की पढ़ाई और हम जैसे लोगों के आने जाने के लिए या फिर बहुत सारी सुविधाएं हमको मतलब रोड से ही प्राप्त होती हैं। बट यहाँ पे रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हमारा जो ये डिस्टेंस है विकासखंड से लगभग 10 किलोमीटर है और ये वनग्राम है। ठीक है, तो वनग्राम में समझ लो कि यहाँ से और परसवाड़ा तक जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। समझ लो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर कोई बीमार हो गया बरसात में, और मतलब बुजुर्ग हो, मतलब समस्याएं ऐसी है कि इंसानों के लिए थोड़ी बाधित होती है रोड। तो मैं चाहता हूँ कि ये रोड बने और दुरुस्त हो जाए जल्दी से जल्द, क्योंकि अभी सुनने में आया था कुछ दिन पहले टेंडर भी डली है इसकी। ठीक है, टेंडर डालने के बाद लगभग मैंने सुना था जनवरी में टेंडर डल गई इसकी, तो
3-4 महीना होने लगा है। अब तक रोड चालू हो जाना था, मगर अभी तक रोड चालू नहीं हुआ। अच्छा, ये जो समस्या हो रही है आपके गांव में, इसके लिए आपने कभी किसी को निवेदन किया है? सर, आवेदन निवेदन तो बहुत सारे लोगों को किया है हमने, जनप्रतिनिधि से लेकर के अधिकारी तक, बट कोई सुनवाई नहीं करता। ठीक है, जब कोई मीडिया या फिर जैसे आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जब बात ऊपर जाती है स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे, जब इनकी नींद जागती है, जब जाकर के ये काम करते हैं। देखा जा रहा है कि यहाँ पे आपके यहाँ पे एक बीएसएनएल का टावर लगा हुआ है, तो क्या यहाँ टावर मिलता है आप लोगों को? सर, टावर 2-3 साल से खड़ी हुई है। ठीक है, एक गड्ढे खोदने के लिए इन लोग फर्स्ट टाइम आए। ठीक है, सर्वे किए, गड्ढे खोदे, उसके बाद फिर 6 महीने बाद आए, और फिर इसका जो बेस सेप्टिक जो खंबे हैं वो तैयार हुआ 6 महीने बाद। उसके बाद फिर ये जो स्ट्रक्चर तैयार किए फिर 6 महीने बाद, इसमें जो भी वायरिंग वगैरह सोलर सिस्टम डाले। अच्छा, टावर नहीं तो किस प्रकार की समस्या होती है आपको गाँव में? देखो, टावर नहीं है तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब दुनिया 5G के 5th जनरेशन में पहुंच चुकी है और हम लोग यहाँ पे 1G भी नहीं मिल रहा है, न कोई नेटवर्क का हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, नेट का, तो सोच सकते हैं कि आप बैठे बैठे घर में आप 5G चला रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे बिना नेटवर्क की ज़िंदगी बिता रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि ये नेटवर्क खड़ा है, इसको एक्टिवेशन जो चालू है एक्टिव किया जाए इसको, और जो भी 4G है 5G है हमको सुविधा दिलाई जाए जल्दी से जल्दी। तो ये पूरा मामला परसवाड़ा विकास खंड के सावर जोड़ी से सामने आया है, जहां पर विकास की आस लगातार लगाए लोग बैठे हुए हैं। जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार इनकी तरफ से शिकायत की गई है, लेकिन इस पर अब तक किसी ने काम नहीं किया। एक परेशानी हो इस क्षेत्र में बताई जाए, यहाँ पर तो परेशानियों का अंबार लगा है और शिकायत भी कई बार की गई है, लेकिन इस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिम्मेदार जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते। पूरे मामले पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल महानंद जुड़ गए हैं बालाघाट से। जी विशाल, क्षेत्र में एक समस्या होती है तो आवाज उठाई जाती है कि एक समस्या है, लेकिन इस क्षेत्र में तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लगातार बिजली, पानी, सड़क, नेटवर्क, हर चीज की परेशानी से ये क्षेत्र यहाँ पर जूझ रहा है, लेकिन इस पर शिकायत करने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया जाता, जैसा कि हमेशा ये मामलों में देखा गया। और यहाँ पर भी यही समस्या है कि शिकायत की गई है लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकाला गया अब तक। जी, मैं बता दूं कि बालाघाट जिले के विकासखंड परसवाड़ा के सावर जोड़ी का मामला है जी। यहाँ पे नेता और अधिकारी तो विकास की काफी दावे करते हैं, लेकिन इस गांव में विकास की रोशनी आज तक नहीं पहुंच पाई है, जिसकी बानगी खुद ही ये सावर जोड़ी गांव में देखा जा सकता है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जो 3 किलोमीटर दूर के मार्ग है, वहाँ से गांव की दूरी 3 किलोमीटर पड़ती है। वो जब से गांव का स्थापन हुआ है, तब से ही वो मुंडी और मुरुम वाले सड़क पर आवागमन करने को मजबूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो गांव में नल जल योजना के तहत गांव में घरों में पानी तो कनेक्शन तो कर दिया गया है, लेकिन घरों के कनेक्शन में आज तक एक बूंद पानी नहीं आया है। कुछ समय पूर्व हमारे द्वारा इस समस्या पानी की समस्या को लेकर आवाज उठाई गई थी, जिस पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया और जो मोटर है वहां से मोटर को चालू करके खाली वो टंकी में पानी पहुंचाने का काम किया गया है। तो खाली टंकी में पानी पहुंचाया जा रहा है, फिर भी लोगों की पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। लोग आज भी वहाँ 1 किलोमीटर दूरी से पानी कार्य के लिए मजबूर है। आपको बता दूं कि यहाँ जो बीएसएनएल का टावर जो लगा हुआ है, तो पूरे 3-4 साल पूर्व यहाँ से टावर तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन मोबाइल में एक टावर नहीं आता है। जिससे इनका ग्रामीणों को कहना है कि यहाँ मोबाइल का टावर नहीं होने से कि बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत होती है। साथ ही अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस जैसे सुविधा को बुलाने के लिए भी यहाँ उनको जद्दोजहद करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि इस ग्रामीण क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। जी बिल्कुल, समस्याओं का अंबार है, ग्रामीण क्षेत्र है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर सारे और दावे फेल होते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से रोड नहीं है, रोड बनवाने के लिए कई बार शिकायत की, कहा जा रहा है कि टेंडर भी हो गया लेकिन रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तमाम तरह की परेशानियां क्षेत्र में है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी इस पर देखने नहीं पहुंचता। क्या आपने इस मामले में किसी से बातचीत की, किसी को अवगत कराया इस पूरे मामले को लेकर? जी, मुझे यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनसे मैंने बात किया, तो उनका कहना है कि वहाँ जो रोड है वो टेंडर होने वाला है
और बहुत जल्दी ही मतलब रोड वहाँ बनने वाला है। साथ ही हमने नल जल योजना के अधिकारियों से बात किया तो अधिकारियों का कहना है कि हमने वहाँ जो पानी की समस्या थी वो बाहर कर दी है, लेकिन वास्तविक स्थिति देखा जाए तो खाली वो मोटर से पानी खाली टंकी में पहुंचाने का काम किया है। ताकि आज भी वहाँ के ग्रामीण लोग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर चल के जाते हैं तो पानी लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछा दी गई और जो जानकारी सामने आ रही, जो ग्रामीणों ने खुद कहा है यहाँ पर कि कई जगह पर पानी आया, कई जगह पे 3-4 दिन पानी आया, लेकिन उसके बाद से पानी आना बंद हो गया। जी बिल्कुल, वहाँ जो नल का जो कनेक्शन है वो तो कर दिया गया है, लेकिन जो पीएचई के लोग जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो चौक हो गया है। तो चौक हो गया तो जब एक बूंद पानी घर पे नहीं पहुंचा, ठीक है आपके पास आ रहे हैं, आपके पास विशाल वापस आ रहे हैं। दरबू सिंह उई के पूर्व विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दरबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बिल्कुल, ये परसवाड़ा विकास खंड के सावर झोड़ी का मामला सामने आया, जहां पर विकास की आस गांव देख रहा है। यहाँ पर एक समस्या हो तो बताया जाए, यहाँ पर तो सड़क, बिजली, पानी, सभी चीज की समस्या बनी हुई है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अब तक। आपको भी ये जानकारी तो होगी सर? जी जी, ये नक्सली सेंसिटिव एरिया है जी। और सभी शहरों में, सभी गांव में टावर है, मोबाइल है, किंतु सावर झोड़ी में विगत 3 साल तक के BSNL का टावर खड़ा है। वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, चालू नहीं है। इवन पेयजल की बात कहें तो जल जीवन मिशन अंतर्गत घर घर नल, घर घर जल की कहावत देने वाली सरकार, उनके घरों में नल कनेक्शन तो बनाए गए हैं ठेकेदारों के द्वारा, किंतु उस कनेक्शन के द्वारा पानी नहीं पहुंचाया गया। पिछले बार आप ही लोगों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया गया था, तो खाली वहां से टंकी भर दिया जाता है और उसी टंकी के पास में पूरे गांव के लोग तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर से अपने घरों से निकल करके आते हैं, अपनी गुंजी, अपनी बाल्टा लेकर के, और वहां से जाते हैं। किंतु लाखों रुपए से खर्च की गई पाइपलाइन बंद हुआ, एक बार भी चालू नहीं हुआ है। और सड़क की मुद्दा कहें तो सड़क भी वहाँ अभी केवल WM बना है, और उस समय हम विधायक थे, उस समय जो काम कराए गए थे बिजली का, वो बिजली वगैरह उस बस उतना ही दिखाई दे रहा है, किंतु जो टावर है BSNL का आज तक चालू नहीं किया गया। जो जल जीवन मिशन अंतर्गत सरकार ने पानी देने की बात कही थी, ठेकेदार के माध्यम से काम कराया गया था, वो काम बिल्कुल भी रद्द है और उसमें लाखों रुपए की घोटाला हुई है। बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप पूर्व विधायक रह चुके, किस पार्टी से आप पूर्व विधायक रहे थे सर? मैं था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। अच्छा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से थे आप। जब आप पूर्व विधायक अब हैं, लेकिन पहले जब आप विधायक थे, आपकी तरफ से कदम उठाए गए थे क्या इस पूरे मामले पर? जी, उस समय बहुत ही सेंसिटिव एरिया थी। नक्सलाइट जो परसवाड़ा दलम सक्रिय था, उस समय हमने उस सड़क को WBM बनवाया था। इसके बाद में वहां पर बिजली की सुविधा भी प्रदान की गई थी, क्योंकि उस समय जो है ये पूरे देश में मोबाइल वगैरह की उतनी सुविधा नहीं थी 2003 और 2004 में, पर ये 7-8 के बाद में लगातार जो विकास पकड़ी थी। किंतु फिर भी जिस समय हमने जिस हालत में उस गांव को जितना विकास करा था उतना ही है, उससे एक कदम भी नहीं बढ़ पाया है आज की। बिल्कुल, तो अभी वर्तमान में जो विधायक है मधु भगत जी, तो इनकी तरफ से, कांग्रेस से विधायक हैं, क्या इनकी तरफ से कभी कोई कार्य करवाने के लिए आगे नहीं बढ़ी है? क्या कभी कोई कार्य नहीं करवाया गया इनकी तरफ से? कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि क्षेत्र में जाकर देखे जनता किस समस्या से जूझ रही है? जी, जाना चाहिए इन लोगों को, ये विधायक हैं, वहाँ जाना चाहिए इनको कि जिस समय हमने तालाब वहाँ पर ये बनवाया था उसमें पानी है, किंतु इन लोगों को जाना चाहिए कि यहाँ उसकी पानी की समुचित घर घर जो सरकार, केंद्र सरकार ने जो स्कीम चलाई जल जीवन मिशन अंतर्गत, जिसमें लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो लाखों रुपए खर्च होने के बाद अगर घर घर पानी नहीं पहुंच रहा है तो ये बड़ी दुख का विषय है और भ्रष्टाचार का सरियाम एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार किस चीज में भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं? वहाँ भ्रष्टाचार पाइपलाइन बिछाने में हुआ है, वहाँ बोर हुआ है, पंप डाला गया है और पंप पानी का टंकी भी डाल दिया गया है जल जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा। इसके बाद
घर घर तक के पाइप बिछाई गई हैं और घर घर तक के पाइप बिछाया गया और उसमें ये कहा गया था कि इसी पाइप के थ्रू जो है घर घर जल पहुंचेगी। पर आज उस पाइप से, उस नल से घर घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। मात्र जैसे ही चालू करते हैं तो एक घर तक जाती है पानी, इसके बाद उधर पानी जाती ही नहीं। तो पाइप लाइन बिछाने में ठेकेदार के द्वारा गड़बड़ की गई है, अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही की गई है। जब इतनी पैसा खर्च होने के बाद लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो इससे साफ स्पष्ट है कि वहाँ पर निर्माण कार्य में लाखों रुपए की घोटाला हुई है, धांधली हुई है। इस वजह से लोगों को उस नल से पानी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ तामेश्वर पटेल जिला पंचायत सदस्य हैं, जुड़ गए हैं। तामेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तामेश्वर जी, ये मामला सावरझोड़ी गांव से सामने आया है, जहां पर विकास की आस लगाए बैठे, विकास आज तक नहीं पहुंचा है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तमाम परेशानियां इस गांव में घिरी हुई है, लेकिन अब तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों परेशानी कहाँ आ रही, क्यों विकास क्यों नहीं पहुंच रहा है इस क्षेत्र में? नहीं, ये वनग्राम था, वनग्राम से राजस्व ग्राम हुआ है जी। और जो पानी की हमारे पूर्व विधायक जी ने जो बताया है जी, वाकई में सही, लाखों की जो योजना लगी जी, और एक साल से वो ये एक हफ्ते चली और एक साल से बंद थी जी। अभी क्या है, जब तक पानी था जो घरों में तब तक तो वो अपना गुजर बसर करते रहे और झिरियाओं, खेत के झिरियाओं के पानी से पीते रहे। और जब टोटल बंद हो गया तो उस समय में हम लोग, इसके पहले भी मैंने कई बार मैं आगाह किया था कि गर्मी के दिन में यहाँ पर आपत्ति आ सकती है, तब जाके अभी उन लोगों को सुध आई है, सुध आके उनने वो ठीक किया है। और ये तो वहाँ की बात है सावरझोड़ी की जी, लेकिन पूरे क्षेत्र में, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में कई जगह पानी की समस्या है। और सावरझोड़ी में तो अब क्या वन ग्राम है और वो जंगल के अंदर है और भी सुविधाओं से वो वंचित है। समय पर लाइट नहीं रहना, वहाँ पर ये नहीं रहना। वहाँ के जो हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो आदिवासी भाइयों का रहना दुर्भर है, क्योंकि जंगल के अंदर है, जंगली जानवरों से भी उनको खतरा है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, एक समस्या नहीं है क्षेत्र में, बिजली की भी समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, मोबाइल टावर जो लगा दिया गया है लेकिन आज तक उसको शुरू नहीं किया गया, 3 साल हो गए हैं, तमाम तरह की परेशानियों से घिरा ये क्षेत्र है। एक भी साधन, सरकार जो इतने साधन देती है, एक भी साधन यहाँ तक नहीं पहुंचे। जरा सोचिए इन लोगों का जीवन कैसे जा रहा होगा, जीवन यापन कैसे करोगे, रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें होती है वही इन तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल सही है यार, ये जो चीज योजना जो है सब कागज में बनती है जी, और फलीभूत गांव तक होती नहीं, और जिससे ज्यादा आम जन को बहुत उसका सामना करना पड़ता है। जैसे नल जल की जो योजना है, करोड़ों की नल जल की योजना बिल्कुल है, वो बिल्कुल यानी ठेकेदार लोग इतना मदमस्त हैं कि बिल्कुल उनको कोई लेना देना ही नहीं। बिल्कुल, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप भी लग रहा है, ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है। दरबू सिंह जी भी, पूर्व विधायक जो हैं, वो भी कह रहे हैं कि ठेकेदार जी, तो ये जी जी कहिए। ठेकेदार जो हैं, ठेकेदारों को भी हमने कई बार कहे, गुजरात के जो ठेकेदार आए थे, राजस्थान के ठेकेदार जो आए थे जी, वो लोग तो कई जगह पाइपलाइन बहुत कम नीचे गड़ाई है, और आज तक वो ब्लैक लिस्ट हुआ कि क्या हुआ, शासन ने शोध ली और अभी तक वो जहाँ के तहाँ नल जल बंद है। तो आप लोगों की तरफ से जो विधायक हैं मधु भगत, बिल्कुल मैं तो अपनी जिला पंचायत के जी, हमारी सामान्य प्रशासन में, सामान्य अधिवेशन में, हर इसमें जी, मैं बात उठाता हूँ, जिसका पालन प्रतिवेदन भी मेरे पास में है जी, पानी की समस्या को लेकर, पूरे क्षेत्र की समस्या को लेकर। बिल्कुल, लेकिन सर ये जानकारी आप दोनों से हम चाहेंगे, मधु भगत जो विधायक हैं उन तक की जानकारी पहुंचाई गई है या नहीं पहुंचाई गई है, क्योंकि क्षेत्र उनका है, मामला उनके क्षेत्र का है, लेकिन इस तरीके से समस्या लगी हुई है। यहाँ पर पूर्व विधायक जी जो हमारे साथ जुड़े वो कह रहे हैं कि जिस हाल में उन्होंने क्षेत्र को छोड़ा था आज भी वहीं पर है, आज भी वहां पर कोई समाधान नहीं किया गया है। वर्तमान में विधायक ये मधु जी हैं, लेकिन यहाँ पर जो विकास कार्य होना चाहिए, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, वही नहीं पहुंचा। तो क्या आप लोगों की तरफ से भी कभी इनसे मिलने की कोशिश की गई है, शिकायत करने की कोशिश की गई है? नहीं, बिल्कुल की गई है, और हमने मधु भगत जी को हमने बताया भी है जी, और बहुत सारे विभागों में जो जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ पर उन्होंने विधानसभा क्वेश्चन भी उठाया है जी, और
लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आता कि तुम भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उनकी कितनी भी बात उठा लो जी, उसको बात क्यों फलूवृत्त नहीं होती कि समझ में नहीं आता है। हम शिकायत करते हैं, शिकायत पर शिकायत करते हैं, लेकिन कोई उसका रीजन नहीं मिलता। बिल्कुल, शिकायत तो लगातार की जा रही है। दरबू जी आपके पास आएंगे। शिकायत लगातार की जा रही है, लेकिन विधायक जी को भी इस मामले पर ऐसा नहीं कि संज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से भी नहीं, हमारे पूर्व विधायक जी भी हमारे साथ ही हैं। जी जी, पूर्व विधायक जी भी पूरा क्षेत्र का पूरा सघन दौरा करते हैं, वो भी पूरा समय समय पर वो पूरा ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्व विधायक जी भी हमारे विधायक भी जो है मधु भगत भी, वो भी सुध लेते हैं, ऐसा नहीं है जी। तो सुध लेते हैं तो फिर काम नहीं हो पा रहा है। अगर सुध लेते हैं काम मैं बता रहा हूँ ना कि हम विपक्ष में बैठे हैं, चिल्लाट कर रहे हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं है। चिल्ला रहे हैं सब, पूरा सभा मीडिया के माध्यम से, सारे जाम के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से, विधानसभा क्वेश्चन के माध्यम से सभी हो रहा है, लेकिन कोई सुनता नहीं। बिल्कुल, सुनवाई नहीं हो पा रही है। दरबू जी आपके पास आएंगे। बिल्कुल, दरबू जी आपके पास आएंगे। सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जहाँ जब ये आम आदमी अपनी आवेदन निवेदन करके कार्यपालन मंत्री के पास में जाते हैं, कलेक्टर के पास में जाते हैं, तो अधिकतर जो ठेकेदार हैं यहाँ पर सरकार जो है उन्हें संरक्षण दे रखी है, और एक ही जैसा ठेकेदार होता है। अधिकतम परसवाड़ा क्षेत्र में जो वीड़ा कंस्ट्रक्शन करके एक ठेकेदार है, जो जंगल के अंदर जो ग्राम है उनमें वो काम कर रहा है। पिछले वर्ष मैंने बहुत अंदर क्षेत्र में गया था, वहाँ भी देखा कि वही स्थिति थी। तो इनके बारे में मैंने पीएचई कार्यपालन मंत्री को मैंने कंप्लेंट भी किया, इस संबंध में जानकारी भी दिया, कलेक्टर को भी दिया, पर इसका क्या है कि कोई ही ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। तो इसका जो सरकार नहीं चाहती, या तो मेरा आरोप है कि या तो फिर सरकार उनको संरक्षण दे रखी है, या तो बड़ी मोटी रकम कमीशन के तौर पर सरकार को जाती होगी। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था, पाइपलाइन जो है, इस प्रकार की व्यवस्था देखी गई है पाइपलाइन की। और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे सावरझोड़ी में हमने दिखाने का प्रयास किया था अभी आपके प्रतिनिधियों के साथ में जाकर के, सेम वैसी ही लगभग सभी ग्रामों में देखी जा सकती है। तो पीएचई का एक बहुत बड़ा मामला है, जो सरकार ने कहा था कि घर घर जल, घर घर नल, जल जीवन मिशन का यही उद्देश्य। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस योजना का संचालन कर रही थी, और इसमें करोड़ों रुपए व्यय की गई। इसके बावजूद भी उन नल की टोटियों से लोगों को पानी नहीं मिलना, कहीं न कहीं सरकार इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ठेकेदारों को पूरी तरह से संरक्षण दे रखा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जरूर यहाँ पर इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, काम नहीं हो पा रहा। सरकार की योजना हर क्षेत्र में पहुंचती है, लेकिन इस क्षेत्र में ये योजना नहीं पहुंची। लेकिन आप दोनों हमसे जुड़े और आपने हमसे बातचीत की, और जिस तरीके से आपने कहा कि आप आवाज उठा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि जरूर आवाज उठाते रहिए, क्योंकि सरकार को जगाने का काम जरूर विपक्ष अपना करता नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सर, विशाल की तरफ रुख करेंगे, संवाददाता हमारे विशाल। जो तरीके से हमारे साथ दो लोग जुड़े, दोनों ने यही कहा कि इन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन आवाज तक सरकार तक नहीं पहुंची। जो यहाँ पर विधायक, जो यहाँ वर्तमान में जो विधायक है मधु भगत, उन तक भी ये मामला पहुंचा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। भ्रष्टाचार का मामला भी उठा है, तमाम तरह की परेशानी है, लेकिन कार्रवाई नहीं होना सवालों के घेरे में जरूर आता है। जी विशाल, चलिए विशाल, हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए विशाल आपका। तो परसवाड़ा विकासखंड के सावरझोड़ी का ये मामला सामने आया है, जहां पर विकास की आस क्षेत्र देख रहा है। लगातार इस क्षेत्र में विकास के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, तमाम कोशिश कर रहे हैं विकास के लिए। कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनका आश्वासन नहीं मिला, अब तक इन पर काम नहीं हुआ है। शिकायतों का समाधान करना चाहिए सरकार की तरफ से। जो वर्तमान में लोग बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, लेकिन वही इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। भ्रष्टाचार का मामला उठ रहा है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, मोबाइल का टावर लगा दिया गया, लेकिन वो शुरू नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में तमाम परेशानी है, लेकिन संज्ञान होने के बाद भी क्षेत्र में काम नहीं करना और इसके लिए सुनवाई नहीं करना कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। लेकिन सिर्फ यही कह सकते हैं
क्योंकि ये क्षेत्र विकास की आस देख रहा है। अब देखते हैं ये आवाज सरकार तक कब तक पहुंचती है और यहाँ के लोगों को कब तक विकास जो है मिल पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।